सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार स्वागत है। अनिवार्य हिंदी में संजीव डेस्क वर्क का आज हम मॉडल पेपर 9वां हल कर रहे हैं। जी हाँ, 9वां मॉडल पेपर आज हम देख रहे हैं। ये अंतिम मॉडल पेपर है संजीव डेस्क वर्क का। इससे पहले के 8 मॉडल पेपर यदि आपने नहीं देखे तो देख लें, क्योंकि रिक्त स्थान वाले प्रश्न और एक एक अंक के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत उपयोगी रहेंगे। यदि चैनल पर नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर करने में कंजूसी न करें। देखिए, प्रश्न संख्या 2, इसमें 6 रिक्त स्थान पूछे जाएंगे जो आपके ग्रामर वाले पोर्शन से संबंधित होंगे। कोई बोली जब व्यापक रूप से प्रयुक्त होती है, उसमें साहित्य रचना होने लगती है, तब वह क्या बन जाती है? भाषा बन जाती है। यानी बोली का विकसित रूप क्या है? भाषा। भाषा सूक्ष्म है तो स्थूल क्या है? दूसरा रिक्त स्थान कह रहा भाषा सूक्ष्म है तो लिपि जो है स्थूल है। ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए, राम तो गाय है, उसे मत मारो, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? मैंने पहले ही बताया है, किसी व्यक्ति को गाय बताना, शेर बताना, गधा बताना, ये लक्षणा शब्द शक्ति के कारण होता है, तो यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति है। रूढ़ि या परंपरा के अनुसार मुख्य अर्थ छोड़कर कोई दूसरा अर्थ लिया जाता है, तब वहाँ लक्षणा का जो भेद है, एक तो प्रयोजनवृत्ति होती है, एक रूढ़ा या रूढ़ि लक्षणा होती है, तो रूढ़ि लक्षणा वो कहलाती है। दक्षिणी ध्रुवीय अंधकार अमावस्या का काव्य पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो यहाँ आरोप किया है, आरोप करने से यहाँ रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक। मनु सास भरी अनुराग जमुना जल लोटत डोले, एक शब्द पे ध्यान देंगे, यहाँ मनु शब्द। और मनु, मानो, जनु, जानो, ये शब्द किस अलंकार के पहचान वाले शब्द हैं? तो ये उत्प्रेक्षा के हैं, तो हम यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार कर देंगे। फिर आगे देखिए, एक एक अंक के प्रश्न में पहला, इन पारिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखना। प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट यानी परियोजना, क्या लिखेंगे? प्रोजेक्ट यानी परियोजना। और सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कहते हैं हम प्रतिभूति। अब आप इसको यूँ समझिए कि कोई भी जब टेंडर होता है तो उसमें सिक्योरिटी जमा कराई जाती है, यानी अग्रिम राशि जो प्रतिभूति जिसे हम कहते हैं वो जमा करवाते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए कि सुरक्षा शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द क्या है? सेफ्टी कह देंगे सुरक्षा को, SAFETY, सेफ्टी। लुट्टन के कितने पुत्र थे? लुट्टन के 2 पुत्र थे, दोनों को उसने पहलवानी की शिक्षा दी थी। पत्रकारिता की अत्यंत आधुनिक विधा कौन सी है? फीचर। पत्रकारिता की अत्यंत आधुनिक विधा कौन सी है? फीचर है। यशोधर बाबू की पत्नी और बच्चे रिश्तेदारों की उपेक्षा क्यों करते थे? एक तो पाश्चात्य संस्कृति से वो प्रभावित थे, पाश्चात्य संस्कृति से वो प्रभावित थे, और अपने रिश्तेदारों के प्रति उनका लगाव नहीं था, और रिश्तों की वो गहराई नहीं समझते थे, रिश्तों की गहराई नहीं समझते थे। या हम यूँ भी कह सकते हैं, वो इनको ही उपेक्षा इसलिए करते थे कि इन पर खर्च करना फिजूल खर्ची है, इसलिए भी वो इनकी उपेक्षा करते थे। फिर देखिए, किशनदा की मृत्यु का क्या कारण था? जो हुआ होगा से उनकी मृत्यु हुई, जो हुआ होगा। अब ध्यान दीजिए, जो हुआ होगा का मतलब क्या है? बुढ़ापा उनका कष्टदायक रहा था, बुढ़ापा कष्टदायक रहा था। क्यों रहा था? क्योंकि अविवाहित थे वो, और अविवाहित होने के कारण बुढ़ापे में उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं था, इसलिए यशोधर बाबू ने कहा कि जो हुआ होगा से उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि उनको किसी ने बताया था कि पता नहीं कैसे उनकी मृत्यु हुई, अर्थात बुढ़ापा उनका अच्छा नहीं बीता। जूझ आत्मकथात्मक अंश के लेखक के छात्र जीवन से क्या शिक्षा मिलती है? एक तो संघर्ष करने की शिक्षा मिलती है, पढ़ने में रुचि की शिक्षा मिलती है, और कभी न हार मानने की शिक्षा मिलती है, कभी न हार मानना ये शिक्षा मिलती है। और प्रतिभा को निखारना, अपनी प्रतिभा को कैसे हम निखार सकते हैं, प्रतिभा को निखारने की शिक्षा मिलती है। जिस तरह उसने कविताएं लिखना शुरू किया था, तो ये सारी शिक्षा हमें उससे मिलती है।
जूझ आत्मकथात्मक अंश में लेखक को मास्टर जी ने किस प्रकार की कविताएं लिखने की प्रेरणा दी? जो आसपास के दृश्य हैं, आसपास के दृश्य, जो भी आसपास के दृश्य हैं उस पर कविता की जा सकती है। यानी गांव पर कविता की जा सकती है, खेत पर कविता की जा सकती है, फसल पर कविता की जा सकती है, फल फूल पर कविता की जा सकती है, फल फूल पर कविता की जा सकती है, पशु पक्षी पर कविता की जा सकती है। कुल मिलाकर के जो भी आसपास के दृश्य हैं उस पर कविता कर सकते हैं। लेखक ने जूझ आत्मकथात्मक अंश मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया? ये मराठी उपन्यास है, उसी का ये अनुवाद है, तो मराठी में लिखा गया है। फिर आप गोरखपुर की 2 रचनाओं के नाम लिखने हैं। बहुत ही अच्छी रचना है। पहली गुल्ले नगमा, ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी पुरस्कार इस पर मिला था। और रंगे शायरी, रंगे शायरी एक बज़्म ज़िंदगी भी है, वो भी लिख सकते हैं। और अंतिम प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और बलिया जिला उत्तर प्रदेश, बलिया यूपी में इनका जन्म हुआ था। निश्चित रूप से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए जुड़े थे इसको सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।